अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरी अल्लाह से दुआ भी है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश और खुर्रम रखे और अपने घरों में आबाद रखें। प्यारे से दिन के साथ अपना प्यारा सा व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। बड़ा अच्छा मौसम था, मैं छत पे वीडियो बनाने के लिए आई थी स्पेशली। आज कुछ इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, मेरे अपने थोड़े से कपड़े छत पे थे और ये मैं ना सडन गई छत पे। और इसके बाद फिर पूरे दिन मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि इतने ज़्यादा गेस्ट थे। अच्छा, ये 2 दिनों का ना मिक्स व्लॉग है। और फिर इसके बाद आज बिरयानी का मौसम था। मैंने काफ़ी टाइम हो गया, मतलब कि काफ़ी मंथ्स हो गए, मुझे नहीं पता लास्ट टाइम मैंने कब बिरयानी बनाई थी। आज बड़ा दिल कर रहा था तो मैंने कहा ऐसा करती हूँ बिरयानी बनाती हूँ। तो बीमार बंदे का बड़ा दिल करता है कुछ स्पाइसी सी चीज़ होने का। तो मैंने कहा कि ऐसा करती हूँ कि हस्बैंड को इतनी पसंद तो नहीं, लेकिन चले उनके लिए भी बनाती हूँ और ख़ुद भी। तो बड़े मज़े की बनी थी, सिंपल वे में मैंने बनाई। मैंने इसमें कोई लंबी चौड़ी चीज़ें ऐड नहीं की, सिंपल सी बिरयानी थी लेकिन बहुत टेस्टी थी। मैं ना ये समझती हूँ कि बंदे के ना खाने का जो जायका होता है बंदे के हाथ से जाता है। तो जितना अच्छा आप खाने की बुनाई करेंगे उतना अच्छा खाना बनेगा। डब्बे के मिसालों से कुछ भी नहीं होता। तो इस टाइम ना मुझे बहुत शदीद भूख लगी हुई थी। मैंने सुबह हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट किया था और उसके बाद मैंने थोड़े से अपने लिए चावल लेके मैंने कहा मैं खाती हूँ। बहुत सख्त भूख लगी हुई थी। हस्बैंड का इस टाइम दिल नहीं था क्योंकि उन्हें मैं ज़्यादातर ना फ्रूट्स वगैरह देती हूँ, सूप और फ्रूट। और ये ना मैं लेके आई थी अलहमरा बेकरी से बिस्किट्स, काफ़ी टाइम से पड़े हुए। जब मैं काम कर रही थी ना, मतलब जब वर्क एट होम कर रही थी, ये उस टाइम के पड़े हुए हैं। तो डब्बा पड़ा रहा, मुझे याद ही नहीं था। ये बहुत मज़े के हैं लेकिन अब ना वो थोड़ा सा इनमें नमी सी आ गई, लेकिन फिर भी मैंने कहा एक आध ले लेती हूँ। मुझे ना खाने के बाद मीठी चीज़ खाने की क्रेविंग होती रहती है कि कुछ चीज़ हो। कभी चाय ज़्यादा चाय की होती है लेकिन मैं चाय थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ कि मैं बहुत चाय लवर हूँ, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है चाय। आज का वेदर भी कुछ इस तरह का था। अच्छा, फिर उसके बाद फिर गेस्ट चले गए और हमने ना डिनर किया। डिनर हम लोगों ने थोड़ा सा जल्दी किया था क्योंकि दिन को खाना नहीं खाया था हस्बैंड ने। मैंने तो खैर शाम को खा लिया था असर के टाइम। तो मैंने जस्ट हस्बैंड के लिए खाना लेके आई और बच्चों के लिए, मेरे बच्चों को कुकम्बर बड़ा पसंद है तो बच्चों के लिए लेके मैंने कहा चले बाबा के साथ मिल के खा लेंगे। मैंने जस्ट वीडियो के चक्कर में मैंने बैठी हुई थी, वरना मेरा दिल नहीं था, मैंने खाया नहीं था। तो खैर बड़े मज़े की बिरयानी थी। वॉइस ओवर कर रही हूँ तो फिर मुँह से पानी आ गया। बहुत मज़े की थी। काफ़ी टाइम बाद मैंने बनाई है। शादी से पहले ना मेरे भांजे आते थे तो लाजमी वो मेरे हाथ की बिरयानी खाते थे। उस टाइम मुझे बिरयानी बनाना ईज़ी बड़ी लगती थी, अब मुझे बड़ी मुश्किल लगती है। या बंदे को आदत नहीं होती एक चीज़ बनाने की, जब आदत पड़ जाए तो बंदे को वो काम मुश्किल नहीं लगता, लेकिन मुझे बड़ा मुश्किल ये काम लगता है। मैं बस सिंपल से खाने बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे स्पाइसी खाते नहीं हैं। हस्बैंड को जो चीज़ देते हैं वो खा लेते हैं, तो फिर मैं ना कुछ सिंपल सी चीज़ वो बनाती हूँ। अच्छा, आज बारिश हुई है तो मौसम थोड़ा सा ना ठंडा हुआ था। फिर इसके बाद आया नेक्स्ट डे से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करी हूँ यूजुअल ब्रेकफास्ट से। और आज इतना माशाल्लाह अच्छा मौसम था, मेरा दिल कर रहा था ना कि अंडे वाला पराठा हो। ये पराठा जब भी मैं बनाती हूँ मुझे सऊदीया का टाइम याद आ जाता है। जब मैं उम्रा करने के लिए गई थी अपने बाबा के साथ तो हम लोग ये खाते थे, स्पेशली मैं खाती थी, अबू तो केक रास या कुछ इस तरह से ले लेते थे। और इसके बाद फिर मैंने करना था कपड़े प्रेस। कपड़े काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हुए थे तो मैंने कहा ऐसा करती हूँ कि कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। और ये जो वीडियो है ना, ये कुछ दिन पहले की है, मतलब जिस दिन ना हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था ना उससे 1-2 दिन पहले की है। ये मिक्स व्लॉग है क्योंकि आजकल मेरे घर में गेस्ट आ रहे हैं तो मैं मिक्स व्लॉग बना रही हूँ। जो मतलब मेरे पास पहले की वीडियो बनी होती है मैं एडिट करके डाल देती हूँ। मैं कहती हूँ बस व्लॉग में ना कोताही ना हो, मतलब कि मुझे आप सबकी सपोर्ट की यकीन माने बहुत ज़रूरत है। हस्बैंड भी घर पे हैं और आपको पता है कि कमाने वाला एक ही बंदा हो और खाने वाले माशाल्लाह हम लोग 4 हैं, इसलिए ना फिर बंदा क्या करे। बच्चे भी स्कूल गोइंग हैं, बेटी जा रही है लेकिन बेटे का भी अभी मैंने एडमिशन करवाना है। तो एक बंदे की सैलरी कहाँ कहाँ जाए। और आजकल आप सबको पता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि मुझे आप सबकी सपोर्ट बहुत चाहिए। मैंने ना अपने बच्चों की बेसिक नीड्स पूरी करनी है। आज मेरे हस्बैंड चले गए थे प्लास्टर लगवाने के लिए बाजू पे, तो इस वजह से फिर मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो मैं जल्दी में ना ये काम कर रही थी। कारपेट काफ़ी गंदी हुई थी क्योंकि कलर इसका ऐसा है ना। तो उसके बाद मुझे फ़ोन आ गया कि हम गेस्ट आ रहे हैं, तो मैं फटाफट बच्चों के कपड़े निकाले। मैंने कहा बच्चों को ये वाले कपड़े पहनाती हूँ। और ये प्रेस किए हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ना सारे कपड़े प्रेस कर लिए थे। ऑनलाइन काम की छुट्टियाँ चल रही थी तो इसलिए मैंने सारे कपड़े प्रेस कर लिए थे, वरना मेरे पास टाइम ही नहीं होता।
आज मैंने इतने काम खोले हुए थे और समझ ही नहीं आ रही थी कौन सा काम करूँ कौन सा काम छोड़ूं। साथ में मैं ये ब्लैंकेट भी वॉश कर रही थी। आजकल धूप तेज़ थी तो मैंने कहा ऐसा करती हूँ ये ब्लैंकेट भी वॉश कर लेती हूँ। कारपेट वॉश की, ब्लैंकेट वॉश किया और इस टाइम को इतनी थकी हुई थी और समझ भी नहीं आ रहा था क्या काम करूँ। कुकिंग सारे काम इकट्ठे मैंने आज खोले हुए थे। तो गोभी 3-4 दिनों से पड़ी हुई थी, मैंने मंगवाई थी तो मैंने कहा जैसा करती हूँ गोभी बना लेती हूँ। ताकि मुझे गोभी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती लेकिन बड़ी अच्छी बनी थी। मैं ना हल्की आंच पे इस तरह गोभी हो या कोई भी सब्ज़ी हो, मैं उसको ना हल्की आंच पे बनाती हूँ। तो इस तरह मैंने इसको हल्की आंच पे बनाया। फटाफट मैंने कंबल वॉश किया। कंबल बहुत गंदा था, अगर मैं गीला ना करती तो यकीन माने मैं ना वॉश करती। मैंने कहती चलो छोड़ो बाद में कर लूँगी क्योंकि गेस्ट आने वाले थे। खैर गेस्ट फिर आए नहीं थे, उनकी कोई फोतकी हो गई थी तो वो उधर चले गए थे। तो इस वजह से फिर मैंने कपड़े वॉश करना शुरू कर दिए। साथ में ये मोपिंग थी। मैं सारा वाइपर ठीक नहीं है ना, तो वाइपर की वजह से पीछे पानी रह जाता है। तो फिर मैंने सारा कपड़े वॉश कर करके इधर रखती क्योंकि इस टेबल पे मैंने कहा इकट्ठे एक दफ़ा लेके जाऊँगी क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी था। तो ये कमरा मैंने साफ़ कर लिया था। मैंने कहा चले गेस्ट आ गए तो इस रूम में बिठा दूँगी। ये रूम साफ़ था लेकिन वो नहीं आए। तो फिर मैंने पूरे घर की ना डीप क्लीनिंग की, फ़र्श वॉश किए, दीवारें साफ़ की। और आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम भी था क्योंकि हस्बैंड आज घर पे नहीं थे ना, वो डॉक्टर के पास गए हुए थे। मतलब डॉक्टर भी काफ़ी दूर थे तो 3-4 घंटे उनके रास्ते में लग जाने थे। तो मैंने कहा सारे घर के काम है वो शाम को आने हैं। तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं सारे घर के काम कर लेती हूँ। कारपेट अब रह गई थी तो उसको छत पे लेके जाना था। इस टाइम को इतनी थक चुकी थी, इतनी थक चुकी थी, लेकिन अल्लाह से दुआ कर रही थी कि अल्लाह पाक थोड़ी हिम्मत और दे दें। कारपेट में कंधों पे उठा के लेके आई। मैंने कहा चेयर नहीं लेके जाती, फिर चेयर की वजह से ना मैं और थकती हूँ। बच्चों का मैट्रेस भी छत पर डाला कि काफ़ी दिनों से ना इसकी धूप में नहीं लगवाई थी, तो इसलिए मैं इसको कुछ दिनों बाद छत पे लेके आती हूँ। ये कपड़े 1-2 दिन पहले जो मैंने वॉश किए थे वो पड़े हुए हैं। जूते वॉश किए थे, स्टेयर्स पे पड़े हुए थे, वो वॉश करके रखे कि मैंने कहा ड्राई हो जाएँ। तो फिर इन्हें भी नीचे लेके जाती हूँ। अभी हिम्मत नहीं हो पा रही थी लेकिन मैट्रेस को नीचे लेके जाना था कि बच्चे भूखे भी थे और वो उन्हें थकावट हुई थी कि मम्मा हमने सोना है। नीचे ही फटाफट मैंने आटा गूंदा और आटा गूंद के ना मैं ताज़ी आटे की रोटियां बनाना शुरू कर दी। मैंने कहा चले थोड़ी मोटी बना लूँगी, इससे अकड़ेगी नहीं रोटी, क्योंकि ताज़े आटे की रोटी ना अकड़ जाती है, वो सॉफ्ट नहीं होती। तो ये मैं आपको अपनी गोभी दिखा रही थी, बहुत मज़े की बनी थी। मैंने ना इसके ऊपर कभी गरम मसाला नहीं डाला। आज बाई चांस मेरे पास था, मैं गरम मसाला ग्राइंड किया हुआ तो वो मैंने डाला, इतना मज़े का टेस्ट था। तो मैं वैसे सिंपल बनाती हूँ लेकिन आज बहुत मज़े का इसका टेस्ट था। थोड़ा सा खाना मैंने निकाला अपने लिए और बच्चों के लिए क्योंकि अभी 4:45 हो चुके थे और बहुत भूख लग रही थी। जिस समय सांस ही नहीं था, निडाली आई हुई थी। तो आज का व्लॉग मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग सा व्लॉग है। मुझे इसमें क्लीनिंग भी है, कुकिंग भी है, सब कुछ इसमें ऐड है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्लीनिंग की वीडियो देखना। अच्छा रात को ना फिर मैं बच्चों को लेके बाहर चली गई थी। बच्चों को, के हस्बैंड को भी लेके चली गई थी। थोड़ा थोड़ा चल सकती थी। ये बिल्कुल ना हमारे घर के 2 मिनट के फासले पे, मतलब ये समय मेरे घर के बिल्कुल आमने सामने ही है। तो मतलब एक घर से जैसे निकले ना दूसरे घर में चले जाए, इस तरह है। तो चीज़ी क्रेविंग मेरे घर के पास ओपनिंग हुई थी 3-4 दिन पहले। तो मैं बच्चे भी कह रहे थे कि हम उदास से बाहर जाते हैं। तो मेरा सच्ची बात बताओ, मेरा अपना दिल भी ऐसा ही था। मेरे हस्बैंड ने कुछ भी नहीं खाना था। खैर मुझे खुद भी नहीं अच्छा लगता पिज़्ज़ा वगैरह कुछ, मैं पिज़्ज़ा लवर बिल्कुल भी नहीं। पिज़्ज़ा बर्गर मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। लेकिन डील थी 1 पर्सन की, तो इसमें थे फ्राइज़ और स्मॉल पिज़्ज़ा। तो हमने फिर ये डील की। मैंने कहा चले एक एक पीस बच्चे खा लेंगे और एक एक पीस पिज़्ज़े का हम खा लेंगे और साथ में बच्चे फ्राइज़ खा लेंगे। तो शॉर्ट टाइम के लिए हम लोग आए थे, 9:30 और 10 बजे उन्होंने बंद करना था। तो फटाफट फिर हम लोगों ने एक एक पीस लिया और घर बड़ा मज़े का पिज़्ज़ा था। 900 की डील थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।